चिल्का लेक के लिए आज हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है और हम सब अब निकल रहे हैं चिल्का लेक साइट सीइंग करने के लिए, जो कि पुरी से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और पर्टिकुलर अगर मैं जगह की बात करूं तो एक सतपाड़ा करके जगह है इधर। सतपाड़ा में चिल्का लेक के साइट सीइंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ जो एक स्कैम समझ में आया, तो जब आप ट्रांसपोर्टर से बात करोगे तो स्पेशली आप उसको बोलना कि मुझे सतपाड़ा वाली साइट में चलना है, क्योंकि 2-3 साइट और यहाँ हैं सतपाड़ा के अलावा। वो साइटें प्राइवेट साइट हैं, जहाँ ले जाकर उनकी प्राइवेट सेटिंग होती है वोट वालों से और वो मनमानी पैसे लेते हैं। और जो यहाँ का ट्रांसपोर्टर है और ड्राइवर है वो आप सबको उन्हीं साइट में ले जाने के लिए बोलेगा, क्योंकि उनकी वहाँ सेटिंग होती है। और सतपाड़ा में जो काउंटर हैं वो गवर्नमेंट के काउंटर हैं, जहाँ रेट फिक्स है। तो आप उनको स्पेशली बोलिएगा कि मुझे सतपाड़ा वाली साइट में लेके चलना है। काफ़ी इंसिस्ट करेंगे आपको कि वहाँ सर अधिक अच्छा है, एक ही बात है, और बड़ी 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 बोट हैं। आपको कुछ भी नहीं बोलना है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप स्पेशली बोलो कि नहीं नहीं ठीक है, मुझे आइडिया है इधर का, मुझे सतपाड़ा वाली साइट लेके चलो। तो इस तरह से अब हमारी गाड़ी सतपाड़ा के लिए निकल चुकी है। आप अगल बगल देख सकते हो कि कितनी हरियाली है। लकीली उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। अमूमन इस मौसम में मतलब मार्च अप्रैल में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, परंतु उस दिन का मौसम हल्की हल्की बारिश वाला मौसम, साफ़ सुथरा मौसम था। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन जाते हुए। ये आप सामने देखिए, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। और जो मुझे यहाँ थोड़ी सी एक बात और अलग लगी, तो एक्चुअली मैं जहाँ से हूँ मध्य प्रदेश से, तो मार्च के महीने में वहाँ गेहूँ और चने वगैरह की कटाई चलती है। परंतु यहाँ आप देखोगे ना, इस समय यहाँ धान की खेती आपको दिखेगी। और साइड से देखो आप, पहले तो आप ये नारियल के पेड़ देखो। यहाँ काफ़ी नारियल के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नारियल के फल लगे हुए हैं। और उन्हीं के बगल से छोटे छोटे तालाब और पोखरा जो बोलते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वो देखने को मिलेगा। और फिर साथ में आपको मिलेगी धान की लहलहाती हुई खेती देखने के लिए। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मार्च के महीने में यहाँ धान, वो भी एकदम हरी भरी धान। अभी 1 आध महीना इनको पकने में लगेगा। तो ये था, पर बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। हल्की हल्की बारिश के बीच में हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ होगी कि आप चिल्का लेक के आसपास आपको ब्रेकफास्ट और ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो क्योंकि ना तो वहाँ बड़े होटल हैं और ना ही कुछ ऐसी व्यवस्था है। तो आप जाते समय रास्ते में कई कस्बे, 2 या 3 कस्बे पड़ते हैं छोटे छोटे, तो आप वहाँ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए। और अपने साथ में पानी और कोल्ड ड्रिंक्स, या अगर साथ में बच्चे हैं तो कुछ उनके लिए स्नैक्स वगैरह रख लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बोटिंग के समय आपको ना पक्षी मिलेंगे, तो उनको भी अगर थोड़ा लुभाने के लिए या आसपास अपने नाव के बुलाने के लिए ना, कुछ बिस्किट जैसी चीज़ या कुछ पॉपकॉर्न या ऐसी चीज़ें आप रख लेना। और उसको फेंकोगे तो काफ़ी पक्षी आपके नाव के आसपास घूमेंगी आकर। तो इस तरह से ये सफ़र जारी है। और आप देखो दोनों साइड कितनी बढ़िया हरियाली है। तो इस तरह बात करते करते पता नहीं कब 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और फिर अब हम पहुंच चुके हैं सतपाड़ा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा एंट्री गेट, जहां से ये एंट्री गेट आप देखिए, यहाँ से आप एंट्री करोगे और सामने ही आपको ये पार्किंग दिख रहा है। पार्किंग के चारों ओर छोटी छोटी दुकानें हैं रिफ़्रेशमेंट की, जिसमें मैगी, चाय या बिस्किट, नमकीन वगैरह ये मिलती हैं। तो भी आप देख सकते हो। यहाँ से हम लोग अभी एंट्री किए हैं और सामने जो देख रहे हो आप, ये गवर्नमेंट का बुकिंग काउंटर है, जिसका रेट फिक्स है। रेट कुछ ऐसा है कि एक बोट एक फैमिली के लिए अगर आप करते हो तो 6 लोग प्लस 2 बच्चे, 3 घंटे का साइट सीन करते हो। 3 घंटे में आपका रहेगा रेड क्रैब के अलावा फिर आपका रहेगा डॉल्फिन पॉइंट और सी माउथ पॉइंट, जहां आपका लेक और जहां आपका सी एक दूसरे से मिलते हैं। तो 3 घंटे का चार्ज होता है 4250, 4250। और अगर वही 4 घंटे का आप साइट सीन लेते हो तो 4750, मतलब 4750 रुपये का होता है, जिसमें 4 घंटे आपको घुमाएंगे।
और अगर आपके पास लोग ज़्यादा हैं, मतलब 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उससे बात कर लो, 100-200 एक्स्ट्रा लेके वो आपको बुक कर देगा। बगल में जो आप अभी देखे हो ये लाइफ जैकेट्स हैं, इसको भी आप रख सकते हैं सेफ्टी से। हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख सकते हो, क्योंकि नदी है, नेचर की चीज़ें हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान न करे किसी के साथ कुछ ऐसा हो, पर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी चाहिए। फिर आगे आप जैसे आओगे इधर से, यहीं से वो पॉइंट है जहां आपको बोट में लेके साइट सीइंग कराने ले जाया जाएगा। ये बहुत बड़ी नदी है दोस्तों। मुझे यहाँ बात करके पता चला कि 52 नदियाँ यहाँ आके मिलती हैं, मतलब 52 नदी मिलती हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने तो इतना बड़ा लेक आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, मतलब सॉल्ट वाटर लेक है एशिया का सबसे बड़ा, और जो कि मुझे देख के भी लगा। तो वहाँ से जब आप टिकट ले लोगे, अपना टिकट असाइन हो जाएगा यहाँ लोकल नाविक को, जो आपका बोट चलाएगा। और आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ चार्ट भी रख दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप बात कर सकते हो इसमें, और ये प्राइस है जो कि भी मैंने आपको पीछे बताया। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको लोग बताएंगे, बट एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें कवर ये कराते होंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर हैं। इतना ही कवर करने में हालत ख़राब हो गई थी। 4 घंटे 5 घंटे मतलब एक आइलैंड पे बहुत होते हैं, जबकि आप पहली बार कुछ ऐसा कर रहे हो। तो ये भाई साहब हमारे बोट के ड्राइवर हैं, जो कि बोट को आगे खिसका रहे हैं। ये पूरी तरह से डीजल पे चलती है बोट, और ये अपना एक सिस्टम बना रखा है, बोट के सामने मशीन लगा रखी है जो कि डीजल से चलती है। तो ये देखिए पूरा सेटअप बना रहे हैं। अब इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ये बोट लेके हमें साइट सीन कराने ले जाएंगे। मैं अगर इस पर्टिकुलर बंदे की बात करूं तो बहुत ही अच्छा बंदा था, सारी आंसर आपको बहुत ही अच्छे से कर रहा था। हिंदी थोड़ा कम आता था, पर हाँ समझता था सारी चीज़ें, और जहाँ जो दिखाना चाहिए था, बहुत ही कोऑपरेटिव बंदा था, और उसने दिखाया। उस दिन ये हुआ था कि बारिश हो रही थी हल्की हल्की, थी ये बंदा बेचारा भीग गया था पूरा। भीग तो हम लोग भी गए थे, पर हमारे ऊपर एक बोट में वो था, एक तरह से त्रिपाल पन्नी डली हुई थी, तो ठीक था वो। तो पीछे जो मैं आपको बोला पक्षियों के लिए कुछ आप दाने या कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ, उससे होता ही है कि आप अपने बोट के आगे फेंकोगे तो देखो इस तरह से ऐसे ही आके उसको चुंगेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप फ़ोटो खींच सकते हो ऐसे में, या थोड़ा रिफ्रेशमेंट ज़्यादा होगा। तो ऐसे करते करते हमारा सफ़र शुरू होता है चिल्का लेक के लिए। बहुत बड़ा लेक है ये, और चारों साइड देखो आप। उस दिन का तो मौसम भाई साहब, मतलब लक से ऐसा मौसम मिलता है, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप प्लान करते हो, पुरी आए हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि चिल्का लेक ज़रूर आओ। कोई ज़्यादा ये महंगा भी नहीं है ना। अगर मैं बात करूँ एक बोट बुक करने की, और आपके पास 7 से 8 बंदे हैं या 9 बंदे हैं, और 47-50 की बात करूं, मतलब 8 बंदों के हिसाब से कुछ भी नहीं है। बड़ी नहीं दिख रही है, परंतु जब आगे आप और थोड़ा जाओगे, वो मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा। ये नदी ही आपको समुद्र जैसे लगने लगेगी, और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो ये फैमिली है, हम लोग थे लगभग 9-10 लोग थे, 9 लोग और एक बच्चा था साथ में। तो इस तरह से सफ़र हमारा जारी रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं। यहाँ पता नहीं कहते हैं कितने 100-150 टाइप की मछलियाँ हैं इस लैगून में, इस लेक में। और कई जगह आपको जाले भी दिखेंगे, मछली पकड़ने वाले जाले। तो इस तरह से ये सफ़र जारी है। ये एक पॉइंट था, यहाँ आप देखिए कि बीच बीच में आपको टापू भी दिखाई दे रहे हैं, और एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान आपके पानी से
टच कर रहा है। तो इस तरह से कई बोटें आपको चलती हुई मिल जाएगी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो इसमें मेन 2 से 3 पॉइंट ये आपको कवर कराते हैं। बोलने को जितनी मर्जी बोलें, पर एक्चुअल में 2 से 3 पॉइंट होता है। एक होता है आपका रेड क्रैब वाला, जिसमें एक साइड में ले जाएंगे और वहाँ जो लोकल बंदे हैं वो रेड क्रैब और सीप वगैरह लेके आपके पास आते हैं, और वो लगभग 10 से 15 मिनट का एक स्टॉपेज होता है। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आप जोन देख रहे हो, इसमें जो ये हमारे ड्राइवर नाविक भाई साहब हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ डॉल्फिन्स दिखती हैं, परंतु उस दिन हमें कोई डॉल्फिन नहीं दिखी, जिसका रीज़न ये बता रहे थे कि आज मौसम ठंडा है, शायद इसीलिए वो नहीं निकल रही हैं। तो हमने भी बोला भाई अब नहीं निकल रही तो उसमें तुम क्या कर सकते हो। तो उस दिन तो हमें कोई डॉल्फिन नहीं दिखी, और काफ़ी जिन लोगों को मैं अपने साथ में रखा था, फैमिली वाले कह रहे थे तुमने बोला डॉल्फिन दिखाने के लिए, कोई डॉल्फिन नहीं है। बोला भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर डॉल्फिन नहीं निकल रही है तो इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है। तो हम लोग आपस में काफ़ी बातें करते हुए एंजॉय कर रहे थे सफ़र का। तो आप भी देखिए कितना बढ़िया मौसम है। ये जो मैं जिन जाल की बात कर रहा था मछली पकड़ने के लिए, वो यही जाल हैं, यहाँ लगा रखा है इन्होंने। तो ऐसा सुहाना मौसम, चारों ओर पानी ही पानी, कोई लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ। ये जो दूर से दिख भी रहे हैं तो पता नहीं कितने दूर हैं। तो कुछ ऐसा समझ पाना यहाँ से मुश्किल है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो लाइफ में पहली बार इतना ज़्यादा टाइम पानी में स्पेंड किया। ये बगल में आइलैंड आपको दिख रहे हैं, वो तो कह रहे थे यहाँ गांव है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गांव के लोग अपने डेली की चीज़ें कैसे करते होंगे। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां हमें रेड क्रैब दिखाए जा रहे हैं। देखिए लाल केकड़े फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, परंतु ये केकड़े जहरीले होते हैं, तो इनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। और इनको जाली से बांध रखा है। रीज़न क्या है कि अगर जाली नहीं लगाएंगे तो केकड़े भाग सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही यहाँ ज़मीन में आपको देखने को मिलेंगे। जब इस लेक का पानी कम होता है तो फिर ये ठहराते हैं, और बाकी साल भर ही इसी तरह इनको इनमें बंद करके इसे दिखाते रहते हैं। तो इनसे बात किया काफ़ी इनके बारे में। ये इन्हें खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े देते हैं, और रेता भी चेंज करते रहते हैं, पानी वगैरह डालते रहते हैं। खाने की परमिशन नहीं है इसको। फिर ये दूसरे भाई साहब हमें मिले जो हमें सीप के बारे में गाइड कर रहे थे और इन रेड क्रैब्स के बारे में गाइड कर रहे थे। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो आगे इन्होंने मुझे सीप से मोती निकालना दिखाया। इनका कन्वर्सेशन सुनिए, हमारे बीच जो बात हुई है। और इसको आपको दिखा रहा हूँ ना, ये अपना पैकेज के अंदर है, दिखाने के लिए देखने के लिए होता है। जैसा है जिसमें आपको पाया जाता है ना ओरिजिनल मोती पाया जाता है, पर इसमें मोती हर एक में नहीं होता है। बाई चांस मोती निकलेगा तो हम आपको ज़रूर दिखा सकते हैं। और दिखाने का मकसद ये रहता है सच्चा मोती का पहचान क्या है, ये सबको जानना जरूरी है। ओके ओके, देख लीजिए। ओके, इसमें नहीं है तो ये का सूती का आता है। सूती नहीं है, सच्चाई नहीं है, गोंगा भी नहीं है। गोंगा भी नहीं है। वो मिलता है ना मीठापन में पाया जाता है, ये मिलता है समुद्र में। रुक जाओ। मोती सीप है, सीप है, ये सीप है। ओके, काहे पड़ता है ना, मोती निकलता है इससे। नहीं तो फिर तुम नुकसान हो। इसमें तो हर एक में नहीं हो, ये नुकसान का नहीं है, अपना पैकेज से है, देखने का होता है। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो कोई मर्जी नहीं है। बैठ जाओ बेटा अच्छे से। तो इसको कुछ खाता वगैरह भी है या कुछ खाता नहीं है, फेंक देता है? इसके अंदर जीभ है क्या? ये कीड़ा रहता है।
केड़ा फिर मत मारो, बस हो गया इतना हमने देख लिया, बस हो गया। अरे से मरा हुआ है माँ जी अपना, मत करो। देखिए इसमें मिला, ये दिखाना, देखिए एक बार सारा ये देखो इधर देखो, ये देखो मोती। अच्छा, हाथ देने से इसमें कड़क महसूस होता है, उंगली डालने से तभी पता होता है। ये है ये, ये देखो मोती ऐसे निकलता है मोती। ओके, ये देखिए मोती कैसा निकला था। ये आप इतना जान के रख लीजिए, मोती जो होता है ना, ओरिजिनल मोती कोई किसी दुकान पे या बाजार में ज्वेलर में कोई सामने निकाल के नहीं दे सकते। तो इसी की वजह से आपकी इसकी पहचान जानना जरूरी है। मेरे हिसाब से ये मोती ना कभी पूरा गोल्ड नहीं होता है, और इसमें छेद करके माला बनता ही नहीं है। ओके, जैसे नेकलेस यानी माला हर जगह पे आपको पाया जाता है मोती का। इस मोती को लेके अपना फ्रेम के अंदर इसको फिट करके अपना रिंग बना सकते हैं, अंगठी, पेंडल, इधर आपको हीरिंग के लिए इसको बनाया जाता है, जो प्रॉपर पीस ऑफ शान। तो दोस्तों इन्होंने हमें मोती निकाल के दिखाया और ये दावा कर रहे थे कि असली मोती है। मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे असली मोती की बिल्कुल पहचान नहीं है। हालांकि हमारे आँख के सामने इन्होंने निकाला, परंतु मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। तो शुरू में आपको इस मोती के लिए इंसिस्ट करेंगे कि आप ले लो, कई तरह के तोड़ मरोड़ के इसको दिखाने की कोशिश करेंगे और रेट आपको बताएंगे 500, 1000, 1500 ऐसे रेट। परंतु फिर लास्ट में चलते चलते अगर आप एक अच्छे नेगोशिएटर हो, नेगोशिएशन कर सकते हो, तो ये आपको 50 से 100 रुपये के बीच में ये मोती देंगे। ये आपकी आस्था और आपके विश्वास के ऊपर है। अगर आप ले सकते हो तो ये मोती ले सकते हो, और अगर नहीं लेना है तो कोई ऐसा फोर्स नहीं है। तो फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट पॉइंट के लिए। लास्ट पॉइंट है सी माउथ। सी माउथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये आपकी झील और समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बीच में एक आइलैंड है। आइलैंड में लगभग 200 मीटर का वॉक है। वॉक के बीच में ये पौधे आपको देखने को मिलेंगे। सामने एक गली है, उसी गली से जाके आपको दूसरे शोर में जाना है। तो ये हम सब जा रहे हैं सी माउथ देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ भी लगा, एक जंगल का एहसास हुआ, एक अलग सा जंगल जो मूवियों में दिखता है आमतौर पर। तो इसको पार करके हम जा रहे हैं सी माउथ देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं सी माउथ में आखिर है क्या। तो ये पहुंच गए हैं हम सी माउथ के लिए। सामने आप सी देख रहे हो, काफ़ी विशाल समुद्र सामने। तो इस आइलैंड में एक चीज़ और है कि अगर आप सी फूड लवर हो तो आपको सी फूड भी मिल जाएंगे, जैसे केकड़े, मछलियाँ, झींगा मछलियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। वेजिटेरियन अगर हो तो आपको केवल मिलेंगे नारियल पानी, इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लगभग 2 से 3 मिनट स्पेंड किया। अब इसके बाद हम लोग सीधे वापस लौट जाएंगे पुरी के लिए। तो ये दिन भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ चिल्का लेक में। तो अब नेक्स्ट डे का हमारा प्लान है अदर साइट सीन, जिसमें हम कोणार्क, चंद्रभागा बीच, भुवनेश्वर, लिंगराज टेम्पल और ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।